हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 28 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं। साथियों, आज इसमें हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। साथियों, एंड तक बने रहना। और आपको बता दूं, जो 27 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का जो भी पेपर है, बाल विकास का, पर्यावरण का, सामाजिक का, गणित का, हिंदी का और संस्कृत का और विज्ञान का, जितने भी सब्जेक्ट के पेपर हैं सभी हमने वीडियो में चढ़ा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक दोस्तों, चाहने वाले, रिश्तेदार जितने भी हैं, आपके भाई बहन हैं, सभी तक इस वीडियो को पहुँचा दें, जिससे सभी दोस्तों का फायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा गया है, बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अधोगामी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी प्राथमिक सामाजिकरण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, अनीता ने रश्मि का कलन ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी, किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कॉलरवर के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसकी यह क्षमता कहलाती है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी सकेंद्रित सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, लेवाइगोस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों में से
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अकरम के इस बचाव को क्या कहेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत वाचन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है बहुआयामी वृद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में अब कथन दे रखा है, ए दे रखा है बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। कारण आर दे रखा है भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है। सही विकल्प चुनें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों गलत हैं, यानी इसमें आपका ए भी गलत होगा और इसमें आपका आर भी गलत होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों को बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सतत एवं समग्र। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है आकलन का उद्देश्य क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबंधित करने के लिए विद्यालय को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है निम्नलिखित में से अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम यानी ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी आसानी से विचलित होने की प्रक्रिया की प्रवृत्ति। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा, यानी उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है रमन कक्षा में 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है
तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती हैं, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निःशक्तता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समन्वित करने के लिए प्रभावशाली हैं। फर्स्ट कहता है उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग। सेकंड कहता है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड कहता है विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना। और चौथा कहता है बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, अभिकथन ए अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समन्वित करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोखने के लिए कहता है। कारण आर के दे रखा है, इसमें कहा है बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं तब जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले जो जानते हैं उससे संबंध बनाएं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसमें आपका ए भी सही है और इसमें आपका आर भी सही है, आपका आर सही व्याख्या करता है ए की। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विचार परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है और वह उसे संतुष्ट देता है, वह क्या दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी आंतरिक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समन्वित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, विद्यार्थियों को त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला कहता है संवेग, सेकंड कहता है सांस्कृतिक संदर्भ और थर्ड कहता है परिपक्वता और चौथा कहता है रुचि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
साथियों 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें सही होगा, यानी चारों ही इसमें करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सीखना सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा वादित होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। इससे नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी विषय वस्तु को बच्चों के लिए सूचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।